हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्रो स्टडी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डोमेस्टिकेशन एंड एक्लिमेटाइजेशन के बारे में। सबसे पहले डिस्कस करते हैं डोमेस्टिकेशन क्या होता है। डोमेस्टिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग वाइल्ड स्पीसीज़ अंडर ह्यूमन मैनेजमेंट, यानी वाइल्ड स्पीसीज़ को ह्यूमन मैनेजमेंट के अंदर लाना ही डोमेस्टिकेशन कहलाता है। देखो, ह्यूमन मैनेजमेंट से मतलब है उस वाइल्ड स्पीसीज़ को ग्रो करना या फील्ड में लगाना। देखो, डोमेस्टिकेशन जो है वो सदियों से चलता आ रहा है, जब से हमने प्लांट्स को ग्रो करना स्टार्ट किया है। द फर्स्ट स्टेप इन द डेवलपमेंट ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स वाज देयर डोमेस्टिकेशन, यानी कल्टिवेटेड प्लांट्स का जो डेवलपमेंट का फर्स्ट स्टेज होता है ना, फर्स्ट स्टेप होता है, वो डोमेस्टिकेशन ही होता है। अंडर डोमेस्टिकेशन द क्रॉप स्पीसीज हैव चेंज्ड कंसिडरेबली एज कम्पेयर टू द वाइल्ड स्पीसीज फ्रॉम विच दे ओरिजिनेटेड। मतलब जो क्रॉप स्पीसीज़ है वो एज़ कम्पेयर टू वाइल्ड स्पीसीज जिससे वो ओरिजिनेट हुई है, उससे काफ़ी ज़्यादा जो है चेंज होती जा रही है। नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सिलेक्शन अंडर डोमेस्टिकेशन। इन नेचर देर इज़ अ कंटिन्यूस सिलेक्शन बाय नेचुरल फोर्सेज लाइक टेम्परेचर, सॉइल, वेदर, पेस्ट, डिजीज एट्सेट्रा. As a result, the genotype more suited to the given environment leaves behind more progeny than the less adapted ones. मतलब नेचर में जो है वो कंटिन्यूस सिलेक्शन होता आ रहा है बाय नेचुरल फोर्सेस लाइक टेम्परेचर, वेदर, सॉइल, पेस्ट, डिजीज एट्सेट्रा, जिसके रिजल्ट से जो जीनोटाइप इस इन्वायरमेंट में, उस गिवन इन्वायरमेंट में सूट हो पाई है या सरवाइव कर पाई है, उसकी प्रोजेनी आज हम देख सकते हैं। जो अडॉप्ट कर पाई है वो आज है, बट जो नहीं कर पाई है उसको एलिमिनेट कर दिया गया है नेचर के थ्रू, और इसी प्रोसेस को नेचुरल सिलेक्शन कहा जाता है। वहीं दूसरी तरफ सिलेक्शन बाय मैन यानी आर्टिफिशियल सिलेक्शन में हम उस चीज़ को सिलेक्ट करते हैं जो हमारे डिज़ायर को फुलफ़िल कर रही है, और बाकी जो नहीं करती उसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अ नोटेबल केस ऑफ रिसेंट डोमेस्टिकेशन इज दैट ऑफ सेवरल मेंबर ऑफ U4BAC प्रोड्यूस लेटेक्स। द लेटेक्स ऑफ दिस प्लांट्स मे बी कमर्शियली यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग पेट्रोल एंड डीजल। अब बात करते हैं एक्लिमेटाइजेशन की। जनरली द इंट्रोड्यूस वेराइटी परफॉर्म पुअरली बिकॉज दे आर ऑफन नॉट अडॉप्टेड टू अ न्यू इन्वायरमेंट. Sometimes the performance of a variety in a new environment improve with the number of generations grown there. This process that leads to the adaptation of a variety to a new environment is known as acclimatization. मतलब जो इंट्रोड्यूस वैरायटी होती है ना, वो न्यू इन्वायरमेंट में पुअरली परफॉर्म करती है, क्योंकि कई बार वो उस इन्वायरमेंट को अडॉप्ट नहीं कर पाती, और कई बार जो वैरायटी है उसकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव होती है विद द नंबर ऑफ जनरेशन ग्रोन देयर। और इस अडॉप्टेशन यानी उस न्यू इन्वायरमेंट में अडॉप्टेशन के इस प्रोसेस को ही एक्लिमेटाइजेशन कहा जाता है। देखो, एक्लिमेटाइजेशन उन जीनोटाइप का फास्टर मल्टीप्लिकेशन लेकर आता है जो कि न्यू इन्वायरमेंट में बेटर एडॉप्टेशन लाते हैं, जो कि उस ओरिजिनल पॉपुलेशन में प्रेजेंट होते हैं। लेट्स टेक एग्जांपल। देखो, हम रह रहे हैं यूपी में, और मान लो हम कश्मीर जाने का प्लान बनाते हैं, तो वहाँ यूपी का टेम्परेचर और कश्मीर के टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा फ़र्क है ना। तो जब हम वहाँ पे जाते हैं तो सडन चेंज आता है टेम्परेचर में, तो हमारी बॉडी जो है उस चीज़ को कभी कभी अडॉप्ट नहीं कर पाती, जिसकी वजह से हम बीमार पड़ जाते हैं। लेकिन कुछ दिन रहने के बाद, कुछ साल रहने के बाद हम उस चीज़ को अडॉप्ट कर जाते हैं और नॉर्मल रहते हैं। अब देखो, जब हम उस टाइम रहते हैं तो हमारे अंदर, हमारी बॉडी के अंदर ऐसे जीन या जीनोटाइप बनते हैं जो कि उस अडॉप्टेशन के लिए ज़रूरी है। द एक्सटेंट ऑफ एक्लिमेटाइजेशन इज़ डिटरमाइंड बाय, यानी एक्लिमेटाइजेशन की सीमा को कैसे डिटरमाइन किया जा सकता है। तो पहला होता है द मोड ऑफ पॉलिनेशन, यानी मोड ऑफ पॉलिनेशन क्या है। द रेंज ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी इन द ओरिजिनल पॉपुलेशन, यानी उस ओरिजिनल पॉपुलेशन में रेंज ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी कितनी है। एंड द ड्यूरेशन ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ क्रॉप की लाइफ साइकिल की ड्यूरेशन कितनी है। देखो, जिनमें क्रॉस पॉलिनेशन होता है ना, उसमें जीन रिकॉम्बिनेशन भी ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। इसलिए जो सेल्फ क्रॉस पॉलिनेटेड होते हैं ना, वो एक्लिमेटाइजेशन के लिए ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं एज़ कम्पेयर टू सेल्फ पॉलिनेशन।